आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का किया शुभारंभ। कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रतिफल है ये हॉस्पिटल। प्रदेश के 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू होगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर आज से प्रदेश में होंगे विविध कार्यक्रम। काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस चलाकर रेलवे युवाओं को करेगा प्रेरित। और पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया सिल्वर। स्पेन को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ में कल हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में हुए MOU अब धरातल पर उतरकर भविष्य की बेहतर तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये 300 बेड वाला सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सकारात्मक बदलावों के साथ ही प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वर्ष 2022 में इन्वेस्टर समिट के दौरान ही हॉस्पिटल को लेकर MOU हुआ था और 200 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण करके इसे जनता को समर्पित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इन्वेस्टर समिट में हमें 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन जब दूसरा इन्वेस्टर समिट फरवरी 2023 में हमने किया, ये 4 लाख से बढ़कर के 40 लाख तक पहुंच गया। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश। देश के अंदर इन्वेस्टर समिट कैसे होने चाहिए, उनके लिए भी एक मानक बना। निवेश छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए केवल निवेश नहीं है, वह विकास का द्वार खोलता है। वह युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ने के लिए एक नया पंख देता है, उन्हें रोजगार के साथ जोड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में अभियान के संबंध में MSME विभाग के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए कहा कि ये योजना स्वरोजगार सृजन के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाने वाली होगी। बैठक में प्रमुख सचिव MSME ने मुख्यमंत्री को बताया कि अभियान के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे। इस प्रकार आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत सामान्य वर्ग के अलावा OBC, महिला, दिव्यांगजन और SC/ST के पुरुषों के साथ ही महिलाओं को उद्यम स्थापित करने पर अनुदान देने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही मार्जिन मनी पर भी सब्सिडी दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के सही क्रियान्वयन और लगातार मॉनिटरिंग के लिए आकांक्षात्मक विकासखंडों में तैनात CM फेलो की तर्ज पर हर जिले में योग्य युवाओं की तैनाती की जाए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून की आगे की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विधेयक के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे पहले श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के वंचित और गरीब वर्गों को न्याय प्रदान करना है। श्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्डों से संबंधित लगभग 12,000 मामले लंबित हैं और इस विधेयक में ऐसे मामलों को 6 महीने में निपटाने का प्रावधान है। इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, वामपंथी और अन्य दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया। प्रदेश सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर आज से सभी जिलों में विभिन्न आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर वर्तमान और भावी पीढ़ी को काकोरी और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा से प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए स्कूली बच्चों, किशोर और युवाओं की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
वहीं रेलवे के सहयोग से काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस भी चलाई जाएगी। 12 बोगी वाली ये ट्रेन आगामी 2 माह तक विभिन्न जनपदों और नगरों का भ्रमण करेगी। इसमें काकोरी शौर्य गाथा पर आधारित सचल प्रदर्शनी होगी। काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस का प्रत्येक जनपद में 2 दिन तक पड़ाव रहेगा। इस दौरान स्कूली बच्चों को ट्रेन में सचल प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष पर विशेष डाक टिकट के साथ ही मोटरसाइकिल रैली, 6 दिवसीय स्मरण उत्सव मेला, वीरों और शहीदों के परिजनों का सम्मान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की अभिलेख प्रदर्शनी और शहीद स्मारकों, अमृत सरोवरों और अमृत वाटिकाओं में 100-100 पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी कार्यक्रम साल भर तक आयोजित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की कल भाला फेंक प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल करके चांदी पर कब्जा जमाया। उन्होंने 89.45 मीटर दूर तक भाला फेंक कर ये मुकाम हासिल किया। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उधर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ने के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कल कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर कल लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका शुभारंभ इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के निदेशक BN रामकृष्ण ने किया। इस मौके पर श्री रामकृष्ण ने कहा कि चंद्रयान 3 को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा बड़ी उपलब्धि है। पहले चंद्रयान, उसके बाद 2 और अभियानों के बाद ये सफलता मिली है। हमने इस दौरान कमियों को दूर किया है। AKTU में आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों के 1200 छात्रों ने हिस्सा लिया। इसमें सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहले स्थान पर, दिल्ली पब्लिक स्कूल दूसरे और लखनऊ पब्लिक स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। अब बैंकों में कुछ ही घंटों में चेक क्लियर हो जाएंगे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब चेक को स्कैन करके क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा और कार्य दिवस के कुछ घंटों में ही चेक क्लियर हो जाएगा। इस संबंध में RBI जल्दी ही विस्तृत निर्देश जारी करेगा। श्री दास ने कहा कि RBI UPI भुगतान का दायरा बढ़ाना चाहता है। अब UPI से 5 लाख रुपए तक के टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। अभी 1 लाख रुपए तक के ही टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रही है। सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5 से 10% अधिक तिरंगे फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। उधर प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्कूल कॉलेजों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल स्लोगन, पेंटिंग और वाद विवाद सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में नाग पंचमी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालु नाग देवता और भगवान शिव का पूजन करके श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ, कैथी में मार्कंडे महादेव, अयोध्या नागेश्वरनाथ, गोरखपुर में झारखंडी महादेव, बाबा मुंजेश्वरनाथ, देवरिया में दुग्धेश्वरनाथ, महेंद्रनाथ सहित विभिन्न जिलों के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाग पंचमी के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि नाग पंचमी का पर्व प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। पहाड़ों पर बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी बलिया और घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। इसके अलावा गंगा नदी बदायूं, शारदा नदी लखीमपुर खीरी और घाघरा नदी अयोध्या और बलिया में खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का किया शुभारंभ। कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रतिफल है ये हॉस्पिटल।
प्रदेश के 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू होगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर आज से प्रदेश में होंगे विविध कार्यक्रम। काकोरी शौर्यगाथा एक्सप्रेस चलाकर रेलवे युवाओं को करेगा प्रेरित। और पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया सिल्वर। स्पेन को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।